हाय स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16th अप्रैल टू 22nd ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या हैं आपके लिए मैसेजेस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके स्कॉर्पियो, 16 टू 22nd अप्रैल। वृश्चिक राशि के लिए बताएं 16 से 22 अप्रैल। प्लीज एंजल्स गाइड करें स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बताएं क्या रहेगा 16 से 22 अप्रैल। स्कॉर्पियोस के लिए मैसेजेस दें 16 to 22nd ऑफ अप्रैल। क्लैरिफाई करते हैं इन्हें। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एस ऑफ कप्स क्यों आया है? एस ऑफ कप्स क्यों आया है? फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? डेविल क्यों आया है? डेविल क्यों आया है? ओके स्कॉर्पियोज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हफ्ता स्टार्ट हो रहा है ये 16 तारीख से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप गिविंग पोजीशन पे दिख रहे हैं मुझे। एक रिश्ता है जिसमें आप गिवर हैं, आप दे रहे हैं और सामने वाला उतना वापस से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, या तो वो इंसान इग्नोर कर रहा है जानबूझ के, या सच में उसके पास टाइम नहीं है, या फिर वो कहीं और इन्वॉल्व है। तो ये सारे आपके मन में डाउट्स हैं, आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि इस रिश्ते में मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा मैं दे रही हूँ, और उधर से ऐसा क्यों है बिहेवियर, आप ऐसा सोचते हैं। आगे और बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में या नहीं बढ़ना चाहिए, या रुक जाऊं। तो एक स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे दिख रही है। आप ऐसा डिसाइड करेंगे 16 या 17 तारीख में कि अब मैं और आगे इस रिश्ते में नहीं देने वाली, मेरी तरफ से हो गया। ठीक है, अभी आपने काफी अपनी तरफ से दे दिया, जितना भी आप दे सकते थे प्यार, जितना भी आप एफर्ट डाल सकते थे। कुछ केसेस में तो आप पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन अब आप नहीं देंगे। अब आपने अपने आप को रोका है। ठीक है, हाँ, बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं इस रिलेशनशिप में। काफी अपने आप को, आप अपना प्यार, जितना भी आप प्यार करते हैं, ठीक है, आप अपना प्यार प्रूफ करते रहते हैं, क्योंकि हर बार आपको क्वेश्चन किया जाता है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आपको अपने आप को दिखाना होता है कि अरे भाई मैं प्यार करती हूँ, मेरा है तुम में इंटरेस्ट, है ना। या फिर दूसरा इंसान आपको इतना ज़्यादा इग्नोर करता है कि आपको अटेंशन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल बहुत है आपको। आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं इस इंसान से, आपके बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं इस इंसान के साथ जुड़े हुए। आप सपने देखते हैं, आप सोचते हैं इसके साथ मैं बाहर घूमने जाऊंगी या इसके साथ मैं अपनी लाइफ बिताऊंगी। बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आगे बढ़ने के, फ्यूचर के लिए आप काफ़ी कुछ
सोचते हैं इस इंसान के साथ, बट वहां से उतना रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, वहां से ऐसा कोई इशारा आपको नहीं मिलता जिससे कि ये ड्रीम्स फुलफिल हो सके, है ना। कुछ तो बात है। मिडिल ऑफ द वीक में क्या हो रहा है, मिडिल ऑफ द वीक में बहुत अच्छी एक शुरुआत दिख रही है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं, पीस दिख रही है। यहाँ पे आप इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और प्यार की एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, ठीक है। इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं मिडिल ऑफ द वीक में, क्योंकि कोई तो है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ओवरबर्डन होंगे। ओवरबर्डन इसलिए नहीं होंगे कि ये चीज़ शुरुआत हो रही है तो ये कोई बोझ है, बोझ आपके ऊपर ज़्यादा है, आपने ले रखा है। मैंने इसमें भी बताया कि आप गिवर हैं तो आप देते रहते हैं, दूसरा इंसान उतना नहीं देता है। यहाँ पे भी यही चीज है, यहाँ पे भी आप ही इस रिलेशनशिप का सारा अपने ऊपर कंधों पे बोझ ले लेते हैं कि मैं हूं ना, मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर, मैं ही कॉल करूंगी, मैं ही सब काम करूंगी, मैं ही मिलने आ जाऊंगी, मैं ही पैसे खर्च करूंगी, तो सारा आप अपने ऊपर ले लेते हैं अपनी मर्जी से बोझ। तो ये जो रिलेशनशिप स्टार्ट होगा है दोनों में प्यार इक्वल, बट आप अपने नेचर की वजह से, आपका ओवर गिविंग नेचर है, आपका ओवर इमोशनल नेचर है, इसलिए आप अकेले पे बोझ ज्यादा पड़ जाता है रिलेशनशिप का। तो आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए ना, मुझे कितना देना है, मुझे क्या करना है, तो आप अपनी लिमिट सेट करिए, ठीक है। सामने वाले इंसान ने नहीं बोला है, आप खुद से कर रहे हैं, उसकी तो उम्मीदें बढ़ती जाएंगी ना, उसको क्या पता कि आपकी कितनी लिमिट है। आप थक रहे हो, आप थक रहे हैं, या आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं, ये चीज़ आप बताएंगे ना, तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे हो सकता है आप ये बात बोलें, बताएं, लेकिन आपकी विक्ट्री है। यहाँ पे फिर से देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे आपकी विक्ट्री दिख रही है, नई शुरुआत है, और ये लॉन्ग टर्म रहेगा। हो सकता है आपको कमिटमेंट मिले शादी का, बहुत से लोगों को यहाँ पे एक शादी का ऑफर आने वाला है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने वाला है ये, जिसमें कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं, आप काफी हैप्पी दिख रहे हैं। एंड आपको एक उम्मीद थी कि मेरी हार नहीं होनी चाहिए, मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, यहाँ पे आप सोच में पड़ गए थे ना, मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, रुक गए थे, बट यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आगे मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे तो घोड़ी चल रही है ना, शादी का ऑफर आएगा, तो आप काफी हैप्पी दिख रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा प्रॉस्परस रहने वाला है। यहाँ पे अबंडेंस रहेगी, पैसा भी रहेगा, प्यार भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, सिर्फ आप ज्यादा बोझ ले रहे हैं काम का, आप ओवरबर्डन हो रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम कर सकते हैं, आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, या आप इक्वल काम बांट सकते हैं, जो भी काम है, ठीक है। वीक पे आते हैं, तो लास्ट डेज ऑफ द वीक में क्या हो रहा है, मिडिल में तो बहुत अच्छा जा रहा है, लास्ट डे में क्या हो रहा है कि कुछ रिलीज हो रहा है, कुछ आपका जैसे ओवर स्पेंडिंग कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ शॉपिंग है, यहाँ पे कुछ खर्चे हैं, यहाँ पे कुछ तो खर्चा है, ठीक है, ओवर स्पेंडिंग कह सकते हैं, या फिर रिलीज करना किसी चीज को, जाने देना, कुछ होल्ड कर रखा था आपने, वो चीज आप जाने देंगे, उसको रिलीज करेंगे। क्या है वो चीज, पुरानी यादें, पुरानी यादें हैं जो आपको बॉदर करती हैं, आप उन यादों में से निकल जाएंगे, आप उनमें से जैसे नेगेटिविटी होती है ना, उसको खत्म करेंगे। कभी कभी हम पास्ट में ही रहते हैं, कभी कभी हमें वो पास्ट इतना ज्यादा बॉदर करने लगता है जिससे कि हम दुखी एनर्जी में रहते हैं, तो आप अपने पास्ट को रिलीज करेंगे। हाँ, और अभी आप अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आप पास्ट में ही थे, तो आप अपनी फैमिली पे भी ध्यान देंगे।
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने निग्लेक्ट करी हैं या आपको निग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, उस पे आप ध्यान देंगे। अभी आप घर पे भी ध्यान देने वाले हैं, घर वालों पे भी ध्यान देने वाले हैं, अपने इमोशनल कंटेंट पे ध्यान देंगे कि मैं इमोशनली सेटिस्फाई करूं सबको खुश रखूं। क्योंकि दुखी एनर्जी में थे ना, तो सब घर वाले भी परेशान हो रहे थे। हाँ, घर में ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, घर में ही आपकी बिहेवियर से चिड़चिड़ापन कह लीजिए, या क्योंकि ओवरबर्डन है ना। मैंने ये चीज अभी बताई आपको कि आप अपने ऊपर काफी बोझ ले लेते हैं, चाहे वो रिश्ते का हो, चाहे वो घर के कामों का हो, चाहे वो ऑफिस के काम का हो, चाहे वो बाहर वालों की बातें हो, दिल पे ले लेते हैं। फिर ये बातें ही हैं जो आपके दिल में चुभती हैं, कड़वी बातें आपको लग जाती हैं, दूसरों की बातों पे आप अफेक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से आप दुखी रहते हैं और घर वालों पे भी आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चे हैं या घर में पति है या आप हैं, डाउन एनर्जी रहती है। किस लिए? क्योंकि उसने ऐसे बोल दिया, पहले की बात लेके बैठ जाते हैं पुरानी। लेकिन आपको बोला जाएगा कि इन चीजों को आप जाने दो, लेट गो करो, इसको होल्ड करके मत रखो। हो सकता है आप किसी से बताएं कि मेरे को उसने ये बोल दिया तो मुझे बुरा लगा, तो ऐसे आप उसको रिलीज कर देंगे, निकाल देंगे दिमाग से, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं आपको, सब अच्छा है, पैसे भी आ रहे हैं, कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सक्सेसफुल होने वाला है। बट उसमें भी अकेले आप ही बिजनेस थोड़े चलाओगे, है ना। आप एम्प्लॉयज रखिए, आप सपोर्ट लीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट लीजिए, अगर नहीं है तो उनसे बात करिए। तो यहाँ पे कोई तो इच्छा आपकी पूरी हो रही है जो आप दिल से चाहते हैं कि वो हो, लेकिन आपको किसी का सपोर्ट नहीं है, आप अकेले पड़ जाते हैं। अकेले पड़ने की वजह से चिड़चिड़ होती है, फिर गुस्सा आता है। ऐसे मत करो, ओवरबर्डन हो रहे हो, काम को डिस्ट्रीब्यूट करो या फिर सारा धीरे धीरे काम निपटाओ, एक साथ नहीं करो। फिर डेविल की एनर्जी आई है अगेन। यहाँ पे कुछ टॉक्सिक लोग हैं, कुछ एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, या तो यहाँ नजर दोष दिख रही है मुझे, कुछ लोग नजर लगा रहे हैं, या यहाँ पे आपको किसी चीज की एडिक्शन है। बहुत से लोगों का यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी भी दिख रही है, एक एडिक्शन है, एक ऑब्सेशन है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है, इतना ज्यादा ऑब्सेशन है कि उसके बिना आप रह नहीं पाते हो। आपको वो इंसान हर हाल में चाहिए ही चाहिए, आपको वो ही इंसान चाहिए, ये जिद है, ठीक है। और यहाँ पे उस इंसान की तरफ से क्या आता है, नो रिस्पॉन्स या लेट रिस्पॉन्स या उसका लेट बैक एटीट्यूड। हाँ, आ रहे हैं, कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मतलब बहुत आराम से, उसको इतनी कोई हड़क नहीं, कोई जल्दी जल्दी नहीं है, इसीलिए सब आपके ऊपर आ जाता है ना स्कॉर्पियो। इसलिए आप कर देते हैं पहले, क्योंकि वो इंसान लेजी बहुत ज्यादा है, बहुत लेजी एनर्जी है। चाहते आप बहुत कुछ हो उस इंसान से, लेकिन वो प्रॉम्प्ट नहीं है, वो जल्दी नहीं करता, रिस्पॉन्स जल्दी नहीं आता वहां से, टाइम लगता है। वो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, थिंकर है, सोचता ज्यादा है, करता कम है। वहां से आप कॉल का वेट कर रहे हैं, उसमें भी डिलेज हैं, एक्शन में भी डिलेज हैं। हाँ, बात करना चाहते हैं लेकिन वो इंसान बात ही नहीं करता, एक्सप्रेस ही नहीं करता, इसीलिए आप परेशान रहते हैं। इस तरीके का एटीट्यूड है उसका, तो वो आपको उसके बिना फिर चैन भी नहीं है ना। वो इंसान इम्पोर्टेंट बहुत है आपके लिए, आप उसके बिना नहीं, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है। तो अब ऐसे ही इंसान से प्यार हुआ है आपको स्कॉर्पियोस, ठीक है। स्कॉर्पियोस, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, ओवरबर्डन से बचिए, हेल्प लीजिए अगर काम ज्यादा है तो, नहीं तो कुछ चीजें धीरे धीरे करिए, एक एक करके करिए, ओके। और जो इंसान जैसा है अगर वो बदल सकता है तो उससे बात करिए कि देखो मुझे इस नेचर से परेशानी हो रही है, सुधरता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही उसे एक्सेप्ट करिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।